तो चलिए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं जिसका वो आपको सामने है, जिसका नाम है कारक। और ये मैट्रिक हो या इंटर, मैट्रिक और इंटर दोनों के बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छे प्रश्न हम लोगों को पूछ लिए जाते हैं। और उस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों को जैसे पूरे हम लोग कारक से संबंधित एक ही वीडियो के माध्यम से ये सारे आप लोगों का पूरा ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है। आप लोग कृपया चैनल पे बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम लोग कारक में देखेंगे कि सर आखिर का कारक हिंदी व्याकरण में होता क्या है। जैसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हो या इंटर बोर्ड परीक्षा हो, इससे सवाल किस प्रकार में और किस आधार पर कैसे पूछे जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कारक। तो यहाँ पे कहता है कि कारक क्या है। कारक की परिभाषा पढ़े जानेंगे कि क्रिया के साथ जिसका अपना संबंध हो तो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका अपना संबंध होता है तो वो संबंध को नाम देते हैं कारक। क्या नाम देते हैं? जैसे सपोर्ट है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे में राम ने खाया, राम ने खाया। आप इसमें देखेंगे कि राम ने खाया और इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो कारक की पहचान उस कारक के विभक्ति ना बल्कि कारक चिन्ह से किया जाता है। उस वाक्य में क्रिया के साथ कौन सा चिन्ह जुड़ा हुआ है तब वो कौन सा कारक हम लोगों को होगा। आपका वाक्य है राम ने खाया, राम ने खाया। तो राम ने खाया इस वाक्य में क्रिया कौन है? तो हम लोगों को क्रिया है खाना, और उस क्रिया का रिलेशन संबंध किसके साथ है? नेक के साथ। और नेक है तो नेक बताइए कि किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको कॉलम में हम आपको समझाए हैं, ये विभक्ति का नाम हो गया, एक कारक का नाम हो गया, और ये हम लोगों का चिन्ह हो गया। तो इस माध्यम से देखिए जिसमें ने है तो ने में हम लोग पकड़ेंगे कि ने चिन्ह किस कारक का है? कारक। तो यह बात जो आपसे होगा वो किस कारक का होगा? कारक का। क्योंकि इस बात में क्रिया के साथ विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। राम ने खाया। और यहाँ से 3 तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पे पहला जो आपको सवाल बनेगा वो यही है, कारक के मुक्तक कितने भेद होते हैं? 8 भेद। याद रखिएगा, आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे एक कॉलम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको मुझे आशा है, पूरी विश्वास होगा कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम हम लोग बनाए हैं विभक्ति का। किसका बनाए हैं? और दूसरा बनाए हम लोग कारक का। किसका बनाए हैं बाबू? और तीसरा बनाए इसमें चिन्ह का। क्या बनाया है? चिन्ह का। मतलब सबसे आखिरी क्या होगा? तो पहला देखिए प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में आपको कर्ता कारक आता है। कौन सा? और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह क्या होता है? सबसे सवाल ऐसे पूछेगा, प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होगा तो नहीं होगा। पूछेगा प्रथम विभक्ति कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, और ने को में
इस तरह का क्वेश्चन है। द्वितीय विभक्ति में हम लोगों को आता है जिसका नाम है कर्म कारक। क्या है? और दूसरा है कर्म कारक, और इस कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है वो। क्या है? वो। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? वो। और तीसरा यहाँ पे है तृतीय विभक्ति में देखेंगे तो तृतीय विभक्ति में यहाँ पे कारक का नाम है करण। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक है? करण। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसका या तो वाक्य में आपका से मिले या तो उस वाक्य में आपको द्वारा। तो ये आप जो हम लोग देखेंगे कि जो करण कारक के बारे में हम लोग देखेंगे तो तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह होता है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति में कौन कारक है? संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को या के लिए। को या और इसके बाद है पांचवी विभक्ति। कौन विभक्ति है? और पांचवी विभक्ति में एक कारक है, इसका नाम है अपादान कारक। कौन कारक है? और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह का अपादान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से। क्या है? जिस वाक्य में अलग होने के बाद उसमें से का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य हम लोगों को कौन सा कारक होता है? षष्ठी विभक्ति में आपको आता है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक यह संज्ञा या सर्वनाम को का के यह चीज को वाक्य में दर्शाता है कि अगर ये संधि विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति में हम लोगों का संबंध कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का के। इसके बाद देखेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की बात हो रहा तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। में या और सबसे अंत आपका लास्ट है अष्टमी विभक्ति। और अष्टमी विभक्ति में कारक हम लोगों का पढ़ना है, इसका नाम है बोधन का। क्या है? अब संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा? हे, अरे, अहो, अजी, अरे। तो ये सब जो आपका जो हम लोग देख रहे थे ये कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं और ये 8 भेद में ये इस विभक्ति हो गया, इसमें कारक का नाम हो गया और ये हम लोगों का चिन्ह हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को विभक्ति है, कारक का चिन्ह है और कारक का नाम है। और उसमें हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।